धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं राजा। हालेलुया। महिमा में परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमें चुना हुआ परमेश्वर, हमें उद्धार किया हुआ परमेश्वर। हालेलुया। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस संसार से प्रभु जी हमें अलग किया हुआ परमेश्वर, इस पवित्र दिन के अच्छे शाम के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। महिमा में परमेश्वर, एक हफ्ता भर परमेश्वर आपने पूरा हमें संभाला, हमें रक्षा किया, सारी विपत्तियों से हमें बचाया प्रभु जी। हालेलुया। एक अच्छे पिता के समान हमें हालेलुया लिए चलाए, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आपका प्रेम अपार है, आपका अनुग्रह बड़ा है, आपका दया बड़ा है प्रभु जी। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं भला परमेश्वर। हम आपके नाम की आराधना करते हैं, भलाई करने वाला परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर। जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं विराजमान होकर के कहा हुआ परमेश्वर, इस समय में प्रभु जी हमारे बीच में विराजमान हुई है प्रभु, हमारे बीच में उतर आइए प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपकी स्वागत करते हैं राजा। इस पवित्र आराधना को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप अगुवाई कीजिए, हमारे बीच में मंडल आइए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करके स्तुति करते हैं राजा। इस अच्छे शाम के समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस पवित्र दिन की, इस पवित्र आराधना में प्रभु हम आपके सामने प्रभु जी आपने हमें ले आए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिछला एक हफ्ता भर प्रभु आप हमारे संग रह कर प्रभु जी एक अच्छे इब्नेसर के समान हमें अब तक अगुवाई करके ले आए, सारे भलाइयों से हमें भरा, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। एक अच्छे पिता के समान हमें उठाए ले चलाए प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी विपत्तियों से हमें बचाया अपा। हालेलुया। बड़ी मुसीबत हम पे आने से प्रभु जी आपने हमें बचा लिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस आराधना को आपके हाथ में सौंप देते हैं, इस आराधना के हर एक भागों को आप आशीष करके देने के लिए हम लोग विनती करते हैं। हमारा गाना, स्तुति, आराधना, वचनों को मनन करना, सब कुछ प्रभु जी आपके लिए ग्रहण योग्य हो जाए प्रभु जी। केवल आपकी नाम की महिमा लाने के लिए प्रभु जी हम आपकी आराधना करने पाए राजा। आराधना को प्रभु जी पूरी रीति से आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप अगुवाई करो, आपके नाम की महिमा होने पाए। हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, आपके हाथ में सौंप देते हैं। और भी जो हमारे साथ भाग लेने के लिए बाकी है प्रभु, उनको भी जल्दी से जल्दी हमारे सामने, हमारे संग जोड़ने के लिए हम लोग विनती करते हैं। कई लोग इसके द्वारा आशीष पाने पाए। आपके नाम की महिमा हो, सारे आदर और महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, अच्छे पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप सभी को इस हिंदी ऑनलाइन सर्विस में आपको स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करने पाए। आओ हम मिलकर उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनगिनत भलाइयों को किया है। हम आज जिंदा है तो वो उसका अपार करुणा और उसकी दया के कारण है। हमारे बल से, हमारे ताकत से या हमारे परिश्रम से आज हम यहाँ नहीं खड़े हैं। हम जो भी हैं आज उसकी बदौलत है। परमेश्वर ने आज तक हमें अगुवाई किया, उसकी भलाइयों से भरा। उसके सम्मुख में आने के समय हम धन्यवाद के गीतों से उसकी नाम की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी नाम की महिमा करें। वो हमारा रचनाकार परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करें। उसने हमें उद्धार किया, वो हमारा आधार है, इसलिए हम उसकी महिमा करें, उसकी भजन गाएं, उसकी नाम को ऊंचा उठाएं। उसने हमें रक्षा किया, वो हमारा तारणहार परमेश्वर है, इसलिए हम उसकी नाम की धन्यवाद करें। आओ हम मिलकर उसकी नाम की महिमा करें। एक गीत को गाएंगे, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। परमेश्वर का वचन यशायाह में हम पढ़ते हैं कि नए नियम में भी हम पढ़ते हैं कि ये केवल मुंह से मेरी महिमा करते हैं, लेकिन इनकी मन मेरे से बहुत दूर है करके परमेश्वर का वचन कहता है। आज हमको देख के परमेश्वर ऐसा ना कहने पाए। हम पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे प्रेम से, हमारा पूरा हृदय से हम परमेश्वर की आराधना करें, उसको धन्यवाद दे, उसकी भलाइयों को स्मरण करके उसके नाम की आराधना करें। साथ मिलकर उत्साह के साथ गाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें,
अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा दान, जिसने दी हमको स्वास्थ्य वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रदान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रदान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। और एक बार मिलके गाएंगे, अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया, हालेलुया। उसके फाटकों में आने के समय स्तुति के साथ, धन्यवाद के साथ, आराधना करने के समय मन की स्तुति और धन्यवाद परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जहाँ एक या दो लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं उतर आकर उन्हें आशीष दूंगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। हम जहाँ जहाँ इस समय हमारे परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, उस जगह में परमेश्वर उतर आया है। और आपकी धन्यवाद की बलि, आपकी स्तुति आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होकर आपको खुशी से परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। वो हमें बनाया वो परमेश्वर, वो इतना सामर्थ्य परमेश्वर है जो आपकी मर्जी में, आपके जो मनोकामना है, आपकी जो योजना है या जो आपकी जो ज़रूरत है, समय में जब आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, उसी समय में परमेश्वर सारी बातों को आपके जीवन में पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हम उसकी आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम गीत को गाएंगे। अगर आपके पास प्रेयर गार्डन है तो उस गीत में 73 गीत को हम साथ मिलकर गाएंगे। आत्मा प्रभु, प्रेमी तू प्रभु, आत्मा से मुझको तू चला। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा से चलाए हुए जाने वाले लोग जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो मेरे संतान ठहराएंगे, वो उसे मैं मेरा पुत्र कहलाऊंगा, मैं उनका पिता हो जाऊंगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। जो आज हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार अगर चलाए जाते हैं,
जिस रास्ता से परमेश्वर की पवित्र आत्मा जी हमें चलाते हैं, अगुवाई करते हैं, उसको कान धर के जब हम सुनते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, तो निश्चय हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष है। वो हमें दिन की धूप में छाया बन जाता है, अंधियारा में परमेश्वर हमारे लिए रोशनी बन जाता है, बारिशों में हमारा आड़ बन जाता है। वो परमेश्वर हमारा न्याय चुकाता है। आग है हमारा पवित्र आत्मा, जो हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, एक पवित्र जीवन की ओर चलने के लिए मदद और सहायता करता है। वो है हमारा आत्मा, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने वाले रास्ते में, हमें धर्म के मार्ग में हमें वो अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आग की पुतली से संभालता है, उकाब की तरह हमें ले चलता है, पंखों के तले, उसके पंखों के आड़ में हमें छुपा लेता है। कितना महान परमेश्वर है। हम साथ मिलकर उसके नाम की महिमा करते हुए इस गीत को बहुत अनुभव करके, इस बातों का अनुभव कर, स्मरण करके उसके नाम की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। हमारे साथ मिलकर गाइएगा। आत्मा प्रभु प्रेमी तू प्रभु, आत्मा से मुझको तू चला। आत्मा प्रभु प्रेमी तू प्रभु, आत्मा से मुझको तू चला। राहों को तेरे जान लो प्रभु, मार्ग अपनी मुझको तू बता। राहों को तेरे जान लो प्रभु, मार्ग अपनी मुझको तू बता। तेरे वचन के रोशनी में दिन ब दिन मुझको तू चला। तेरे वचन के रोशनी में दिन ब दिन मुझको तू चला। आत्मा प्रभु प्रेमी तू प्रभु, आत्मा से मुझको तू चला। आत्मा प्रभु प्रेमी तू प्रभु, आत्मा से तू चला। आपकी पुतली सा संभाला मुझे, उकाब की तरह ले चलता। आपकी पुतली सा संभाला मुझे, उकाब की तरह ले चलता। पंखों तले अपने तू प्रभु, मुझको छिपा ले सदा। पंखों तले अपने तू प्रभु, मुझको छिपा ले सदा। आत्मा प्रभु प्रेमी तू प्रभु, आत्मा से मुझको तू चला। आत्मा प्रभु प्रेमी तू प्रभु, आत्मा से मुझको तू चला। न्याय भी तू आत्मा प्रभु, आग भी है तू आत्मा। न्याय भी तू आत्मा प्रभु, आग भी है तू आत्मा। पापों को शुद्ध कर प्रभु, है पवित्र आत्मा प्रभु। पापों को शुद्ध कर प्रभु, है पवित्र आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु प्रेमी तू प्रभु, आत्मा से मुझको तू चला। आत्मा प्रभु प्रेमी तू प्रभु, आत्मा से मुझको तू चला। दिन की धूप में छाया हो मेरे, आंधियों में तू है शरण।
मुझको तू चला आत्मा प्रभु, आत्मा से मुझको तू चला आत्मा प्रभु, प्रेमी तू प्रभु, आत्मा से मुझको तू चला आत्मा प्रभु, प्रेमी तू प्रभु, आत्मा से मुझको तू चला। राहों को तेरे जान लो प्रभु, मार्ग अपने मुझको तू बता, राहों को तेरे जान लो प्रभु, मार्ग अपने मुझको तू बता, तेरे वचन के रोशनी में दिन ब दिन मुझको तू चला, तेरे वचन के रोशनी में दिन ब दिन मुझको तू चला। आत्मा प्रभु, प्रेमी तू प्रभु, आत्मा से मुझको तू चला, आत्मा प्रभु, प्रेमी तू प्रभु, आत्मा से मुझको तू चला। न्याय भी है तू आत्मा प्रभु, आग भी है तू आत्मा, न्याय भी है तू आत्मा प्रभु, आग भी है तू आत्मा, पापों को शुद्ध कर प्रभु, है पवित्र आत्मा प्रभु, पापों को शुद्ध कर प्रभु, है पवित्र आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, प्रेमी तू प्रभु, आत्मा से मुझको तू चला, आत्मा प्रभु, प्रेमी तू प्रभु, आत्मा से मुझको तू चला, आत्मा से मुझको तू चला, आत्मा से मुझको तू चला, आत्मा से मुझको तू चला। हालेलुया 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 हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा जी प्रभु जी, हालेलुया, हमारे जीवनों में प्रभु आपकी योजना, आपकी इच्छा पूरा होने पाए प्रभु जी, हमारे जीवनों में हम आपकी स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हालेलुया, हमारे जीवन को शुद्ध कर, हमारे जीवन को हमारे पापों से प्रभु जी हमें शुद्ध कर, प्रभु जी हमें धोकर पवित्र करो प्रभु जी। पवित्र आत्मा हालेलुया, आपकी आग से हमारे जीवन को प्रभु जी, अशुद्धता के कामों को, आपके न प्रसन्न के कामों को हमारे जीवन से आपकी आग से, आपके पवित्र आत्मा की आग से प्रभु जी जला देने के लिए हम लोग विनती करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, आपको न प्रसन्न करने वाली बातें प्रभु जी हमारे जीवन से नाश होने पाए राजा। पवित्र आत्मा आग है प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हमारे ऊपर उतर आइए उतर आइए उतर आइए, स्वर्गीय मेघ से प्रभु जी हमारे बीच में उतर आइए राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हमें शुद्ध करो, हमें पवित्र कर प्रभु जी, आपकी योग्य जीवन बिताने के लिए हमें मदद और सहायता करो राजा, मदद और सहायता करो प्रभु जी। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में प्रभु जी। हालेलुया अपा हालेलुया, आपको न प्रसन्न करने वाले बातें, आपको हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा को दुखी करने वाली बातें हमारे जीवनों से प्रभु जी हमें हालेलुया शुद्ध कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा वो तुम्हें सारे बुराइयों के बारे में और सच्चाई और सत्य के मार्ग के बारे में तुम्हें चिताएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु। हालेलुया, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम चाहते हैं, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलाए जाते हैं वो स्वर्गीय पिता के पुत्र कहलाते हैं करके परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु जी। हम हालेलुया हमारे जीवन को समर्पण करते हैं प्रभु राजा, आपके पुत्र और बेटा बेटियां बना ले प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हम बिगड़े हुए थे प्रभु जी, पाप के बंधन में जब बंधे हुए थे प्रभु। हालेलुया हालेलुया, उस समय में आपका प्रेम आपकी दया ने प्रभु जी हालेलुया हमें उस गड्ढे से, उस कीचड़ से प्रभु जी आपने हमें दूर निकाला, उसमें से हमें बाहर निकाला प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बिगड़ा हुआ जिंदगी से प्रभु जी आपका उद्धार के द्वारा, आपने हमें दिया हुआ धारण के द्वारा प्रभु जी, आपने हमें दिया हुआ उद्धार के कारण प्रभु जी आज हमारा जीवन आपके बेटा और बेटा बेटी
कहलाने के लायक हमारे लिए एक जीवन प्रभु आपने दिया है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हमें हाथ लिए पकड़े चलाया प्रभु जी, अपने पंखों की आड़ में हमें छुपा लिया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा जिंदगी प्रभु जी जो इस नाश में था, इस संसार के लिए था प्रभु जी, इस संसार की परंपरा में, इस संसार के कलाचार में प्रभु जी हम नाश की ओर जाने के समय परमेश्वर आपका प्रेम ने हमें खींच लिया, उस पाप भरी दुनिया से हमें अपने खींच लिया। इसलिए धन्यवाद, आपके उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारा जिंदगी में प्रभु जी हमारे जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ समाप्त हो गया। कोई भी आशा नहीं था, कोई भी ठिकाना नहीं था प्रभु जी। धर्मी कहलाने के लिए हम लोग लायक नहीं थे प्रभु, लेकिन आपका प्रेम, आपका उद्धार, आपने हमें जो हालेलुया आपके प्रेम से खींच लिया। आपके प्रेम के द्वारा, आपके उद्धार के जीवन के द्वारा हमारा जीवन संवर गया प्रभु जी। हमें एक नया जीवन दिया आपने, हमारा जिंदगी को बदल दिया प्रभु जी। केवल आपकी अनुग्रह है, केवल आपकी दया है, आपका प्रेम है प्रभु जी। आपका प्रेम महान है, इस संसार दे भी नहीं सकता प्रभु जी। ऐसे बड़े प्रेम से आपने हमसे प्रेम किया, आपने हमें चुना प्रभु जी, इस संसार से हमें अलग किया। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे पिछली जिंदगी को जरा याद करके देखो, हम किस परिस्थिति में थे, हमारा शुरुआत किस प्रकार का था। हमारे जीवनों को पीछे देखते समय एक 5-10 साल पीछे देखो, 15-20 साल पीछे देखो। अगर आप पुराने विश्वासी हैं तो 25-30 साल पीछे मुड़कर देखो। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे लिए कितना भलाई करने वाला परमेश्वर बन के रहा। संकट के समय उसने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा, सारी भलाइयों से हमें तृप्त किया, सारी मुसीबतों से हमें बचाया, हमें रोज रोज भोजन से तृप्त किया, हमारे तन को रोज रोज वस्त्र से ढका, हमारे सिर के ऊपर छत दिया, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया। मैं अनाथ भटका हुआ था, मेरे लिए कोई नहीं करके मैं अकेले आंसू बहा रहा था। उस समय में यीशु आके, मैं हूं तेरे लिए, मेरा पुत्र करके मुझे ग्रहण कर लिया। आंसू में रहने के समय, अकेलेपन में रहने के समय, मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मेरे दुख दर्दों को मैं किससे बांटूं करके परेशान अकेले रहने के समय में यीशु हमारे पास आया। उसकी वचनों ने हमें दिलासा दिया, उसकी वचनों ने हमें हिम्मत दिया, उसकी वचनों ने हमें आत्मिक जीवन में एक नया उत्साह देकर हमें खड़ा किया। हम कितना भी धन्यवाद करें तो वो काफी नहीं है, उसकी भलाइयों के आगे हम कितना भी आराधना करें वो काफी नहीं है। केवल हम एक ही बात कर सकते हैं, हमारे जीवन के आखिरी दिन तक उसको धन्यवाद दे सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद ही बन के रह सकते हैं, उसके लिए विश्वास योग्यता बन के रह सकते हैं। केवल हम धन्यवाद दे सकते हैं, केवल हम यीशु को धन्यवाद बोल सकते हैं। वो हमारे संग रहा, उसने हमें घेर लिया, आंसू बहाने के समय हमारे आंसू को पोंछा, हमें दिलासा दिया, हिम्मत दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब दाऊद कहता है, माता पिता ने जब मुझे छोड़ लिया तो परमेश्वर ने मुझे घेर लिया। आपके जीवन में भी ऐसा समय आया होगा जब आपने विश्वास किया हुआ, भरोसा किया हुआ, आपके दोस्तों ने, मित्रों ने, आपके पति ने, आपके पत्नी ने, आपके माता पिता ने, शायद जो कोई बड़ा व्यक्ति होगा जिस पे आपने भरोसा करके वो व्यक्ति तो भी मेरा मदद करेगा, या किसी ने आपको वायदा किया होगा कोई भी परेशानी हो तो मेरे पास आजा, मैं तेरा सहायक करूंगा करके। उस व्यक्ति ने भी जब आपका हाथ छोड़ दिया, उस समय परमेश्वर आपका साथ था, उसने आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा, उसने आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा, उसने कभी, परमेश्वर ने आपको कभी नहीं भूला। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, सारे विरोधों को दूर किया, तकलीफ आया, उस तकलीफों को सहने की शक्ति मेरे परमेश्वर ने दिया।
उस मुसीबत, उस परीक्षा हमारी जीवन से दूर नहीं हटा तो भी समय लगा, देर हुआ, 5 साल, 10 साल, 7 साल देर हुआ, लेकिन परमेश्वर ने हमें स्तुति से भरपूर रखा। स्तुति करने के समय परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे ऊपर उतर आया। धन्यवादी बनकर, एक धन्यवादी, एक विश्वास योग्य जीवन हम आज जी रहे हैं, केवल ईश्वर का बदौलत, केवल यीशु का कृपा, केवल उसका अनुग्रह है। मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, ना रोना कह के मुझे गले लगाया, ना रोना कह के मुझे गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसू के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसू के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, तेरी जय हो। रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। दूसरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसू के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। दूसरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसू के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम एक दिन बैठकर हमारी पिछली जिंदगी को जब मुड़कर देखेंगे, हमें समझ नहीं आएगा
कि कैसे इतने दिन बीत गए, कैसे इतने साल बीत गए, कैसे इस समस्या को मैं पार करके आया, कैसे परमेश्वर ने मुझे इस जगह में आड़ बन के संभाला, कैसे इस प्रकार की बीमारी से परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया, कैसे परमेश्वर ने इतने बड़े मुश्किल से परमेश्वर ने मुझे बचाया। हम सोचते थक जाएंगे, लिखने बैठेंगे तो कागज कम पड़ जाएंगे, सोचने बैठेंगे तो दिन नहीं काफी रहेगा, रात खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी भलाइयों को हम गिन नहीं सकते हैं। उसकी भलाइयां अनगिनत है। लेकिन क्या परमेश्वर के लोगों, आज भी आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं? क्या उसके लिए एक विश्वास योग्यता का जीवन जी रहे हैं, या तो फिर परमेश्वर ने किए वो भलाइयों को भूल कर बैठे हैं, या परमेश्वर के प्रेम से दूर भाग गए हैं? प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर केवल एक ही चीज को हमसे अपेक्षा करता है, हमसे आशा करता है कि मेरे बच्चे हमेशा मेरे पास रहे। मेरे बच्चे जब मेरी आराधना करे, वो पूरे तन मन से, पूरी आत्मा से मेरी आराधना करे, और जीवन भर मेरे लिए एक धन्यवादी बन का जीवन, एक विश्वास योग्यता का जीवन बिताए करके, केवल इतना छोटी सी बात, एक पवित्रता का जीवन बिताए करके हमारा स्वर्गीय पिता हमसे अपेक्षा करता है। उसके बदले में परमेश्वर हमारे लिए अनगिनत भलाइयों को हमारे जीवन में देता है, बहुत सारे आशीषों को देता है। कई सारी मुश्किलों में, परीक्षा में, समस्या में हमारे साथ बनकर हमारे सहायक बन जाता है। क्या हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे, उसको थामे रहेंगे, उसके लिए धन्यवाद का एक जीवन बिताने के लिए क्या हम तैयार हैं? अपने आप को समर्पण कर। हमसे अधिक प्रेम करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपके नाम को महिमा करते हैं। केवल तू ही हमारे आराधना और स्तुति की योग्य परमेश्वर है राजा। हम जिस परिस्थिति में थे, इस संसार में मर मिट रहे थे, इस संसार के पाप के कीचड़ में पड़े थे, आपका प्रेम, आपका उद्धार ने हमें खींच लाया, आपने हमें चुना, अलग किया, आपके संतान बना लिया परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय में भी प्रभु आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपका भलाई, आपका दया आज तक प्रभु हमें लिए चलाया, यहां तक हमें ले आया प्रभु जी। आगे भी हमारे जीवन में आत्मा के चलने के लिए आप हमें मदद और सहायता करो प्रभु जी। आराधना के भाग को आशीष किया हुआ परमेश्वर, लगातार वचनों के भाग को, संदेश के भाग को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। अपने सेवक को आप अपने सूली के पीछे छुपाकर आप हमारे बीच में प्रकट होइए, आप हमारे बीच में बातें करो प्रभु जी। लोग, हम आपकी वचनों को सुनने पाए, आपका आवाज को हम सुनने पाए। हमारे लिए जो जरूरत है, ऐसी आत्मिक बनाओ से हमें तृप्त करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं राजा। हमें देखने वाले इस आराधना में जुड़े हुए कितने सवालों के साथ, परेशान के साथ परमेश्वर आपके एक वचन के लिए आशा के साथ तरस रहे होंगे। आपके वचनों को भेजकर आपके बच्चों के विश्वास को आदर करने के लिए हम लोग विनती करते हैं राजा। आशीष करो, प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। परमेश्वर ने इस आराधना के भाग को आशीष करके दिया। हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम और चिन्ह चमत्कार के काम करने वाला परमेश्वर है, भलाइयों को करने वाला परमेश्वर है। आज भी हम उसकी विश्वास में स्थिरता से रहेंगे और उसके लिए एक सच्चाई का जीवन बिताने के लिए हम अपने जीवनों को समर्पण करेंगे। लगातार परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। पास्टर अल्फ्रेड हमारे लिए परमेश्वर के वचनों को ले आएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. 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 It's a set. Praise Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 It's such a joy to be with you all in this evening.
कितनी आनंद की बात है इस शाम के समय आपके साथ मिले रहने के लिए। It is a special day. ये एक अच्छा विशेष दिन है। India is celebrating its 75th independence. भारत 75 साल का स्वतंत्र दिवस मना रहा है। Hallelujah. हालेलुया। For all the Indians, very happy Independence Day. सभी भारतीय प्रजा को हम शुभ स्वतंत्र दिवस बधाई देते हैं। May God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष करे। What a joyous day. कितना आनंद का दिन है। We are experiencing the independence, right? हम एक स्वतंत्रता को अनुभव कर रहे हैं, सही है। Though we are experiencing the independent things, हम एक स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे होंगे, yet as God's people we have huge responsibility. लेकिन फिर भी परमेश्वर की प्रजा बन के रहने वाले हमें एक बड़ा जवाबदारी है। Hallelujah. हालेलुया। We have huge responsibilities. हमारे पास बड़ा जवाबदारी है। We have to pray for our country. हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना करना We है। have to pray for our country. हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना करना है। Be continually in the attitude of prayer. लगातार हम प्रार्थना की स्थिति में रहे। In your personal prayers, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में, in your family prayers, आपके परिवार की प्रार्थना में, or pray for our nation. हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। May God bless our nation. हमारे देश को परमेश्वर आशीष करने पाए। May our dear God bless our nation and bring peace in our nation. हमारे देश को परमेश्वर आशीष करे और शांति को ले आए। May God give wisdom to all the rulers of the nation. हमारे देश के सारे मंत्रियों को परमेश्वर ज्ञान दे। Oh, thank you, Jesus. Pray that God will take away all the unwanted, unholyful things from our nation. हमारे देश से सारी अपवित्र बातें और न जरूरत की बातें दूर करने पाए। Moreover, the great need of our country is Jesus. और सबसे बड़ा है कि हमारे देश की सबसे बड़ी जरूरत है यीशु। Let the nation see Jesus. हमारे देश यीशु को देखने पाए। Let the nation see Jesus. हमारा देश यीशु को देखने पाए। Pray that God will bring a great revival in our country, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे देश में बड़ा बदलावट को ले आए, so that every people in our country, ताकि हमारे देश के हर एक व्यक्ति, every tribe, हर एक जाति, every tongue हर एक जुबान will confess that Jesus is God. वो यीशु को कबूल करे कि यीशु ही मसीह है। Let that be our prayer every day. ये हमारा हर रोज की प्रार्थना बने। Especially pray for our country, विशेष करके हमारे देश के लिए हम प्रार्थना that करें। God will bring peace in our nation. हमारे देश में शांति आने पाए। Let the neighboring countries have peace with us. हमारे आसपास के देश हमारे देश के साथ शांति बनाए रखे। Moreover, that let there not be any clash between between the interstates. अंदर हमारे देश के अंदर के राज्य के अंदर आमना सामना न होने पाए। Especially pray for this current situation. विशेष करके आज की इस परिस्थिति के लिए हम प्रार्थना करें। India is expecting the third wave of coronavirus. भारत ऐसा कह सकते हैं कि तीसरा लहर के बारे में, जो कोरोना वायरस का तीसरा लहर आने का अपेक्षा कर रहा There है। are many nations that are suffering from this third wave. ये तीसरे लहर से कई सारे देश पीड़ित है। Let God's protection be upon our nation. हमारे देश के ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा बनी Let रखे। God's mercy be upon our nation. हमारे देश के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बनाए On this रखे। special day, इस विशेष दिन में let us specially pray for our nation. हमारे देश के लिए हम विशेष करके प्रार्थना करें। With wholeheartedly, let us pray. पूरे हृदय से हम प्रार्थना करें। With true burden, let us pray. बहुत बड़ी बोझ के साथ हम उसके लिए प्रार्थना करें। When we pray for our nation, जब हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते God हैं, will bring a great revival. हमारे देश में परमेश्वर बड़ा बदलावट को ले आएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And for today's meditation, आज की मनन के लिए we are going to look into a character और हम एक व्यक्ति के बारे में देखने वाले हैं who prayed, जो प्रार्थना किया, who stayed in God's presence, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बाढ़ जोया, who did not
who did not had the heart to leave God's presence. जिसके पास ऐसा हृदय था जो परमेश्वर के सम्मुख में से न दूर जाए। Let us turn our Bible towards Exodus chapter 33 verse 11. हमारे पवित्र शास्त्र में निर्गमन उसके 33वां अध्याय 11 वचन को I'll read निकालेंगे। it for you from NIV version. मैं आपके लिए NIV वर्जन में से पढ़ूंगा। The Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp, but his young-eyed Joshua, son of Nun, did not leave the tent. और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Here is a person called Joshua. यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम है यहोशू। The person is an interesting character. ये एक बड़ा विशेष प्रकार का व्यक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। He's a young guy. ये एक जवान व्यक्ति है। He's just a servant. ये एक सिर्फ नौकर है, एक सेवक He है। was a servant of great man of God, Moses. बड़ा परमेश्वर का सेवक मूसा का एक दास था, एक काम वाला था। He was he was just a young boy who will do small things to Moses. वो एकदम छोटा लड़का था जो मूसा के लिए छोटी मोटी बातें करता था। All the people in Israel knows him as just a servant. और पूरे यरूशलेम के लोग जो है वो ऐसे ही जानते थे कि वो एक सेवक है, एक नौकर है। Hallelujah. हालेलुया। Just a servant boy. केवल एक छोटा सा सेवक, A नौकर, young man. एक जवान व्यक्ति, A young man. एक जवान व्यक्ति। But don't forget, लेकिन ये बात को मत भूलो, he was with Moses. वो मूसा के साथ था। Moses was always connected with God. मूसा हमेशा परमेश्वर के साथ संबंध में Moses रहता was था। obedient to God. मूसा परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बन के Whatever रहा God था। said, Moses did as God said. जो जो परमेश्वर मूसा से कहता था, मूसा उसी प्रकार उस बात को करता था। As God said, Moses made a tabernacle. मूसा को जो परमेश्वर ने जो तंबू बनाने का कहा, वो तंबू बनाया। That they made sacrifices and they made worship. They worship God. वहाँ उन्होंने बलि चढ़ाया और परमेश्वर की आराधना किया। In the tent, और वो तंबू के अंदर Moses was talking to God. मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था। Moses was talking to God. परमेश्वर से मूसा बात कर रहा था। As a friend was talking to one another, जैसे मित्र एक दूसरे के साथ बात करते हैं, Moses was talking to God. मूसा उस प्रकार परमेश्वर से बातें कर रहा Once था। their conversation is over, जब उनकी बातें खत्म हो जाती थी, Moses went back to his home. मूसा अपने घर लौट जाता था। From tabernacle to his home. अपने वो तंबू से छोड़कर अपने घर पे चला जाता But था। here is a person, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति है, a young man, एक जवान a व्यक्ति, young person. एक जवान व्यक्ति। Today, if we see about young people, अगर आज हम देखेंगे एक जवान के बारे they are में, too busy with many works. वो तो बहुत सारे काम से व्यस्त रहते They have हैं। different responsibilities. उनके जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारी They बढ़ have जाती है। different commitments. उनके लिए बहुत सारे काम होते हैं। They want to do many things. उनको बहुत सारा काम करना होता है। Even though they do, even though they are committed to a particular work, एक काम के लिए अगर उन्होंने सौंप दिया गया है, their mind will be working on to do many other multitasking works. लेकिन उनके दिमाग और सारे बहुत सारे कामों को करने के लिए सोचता रहता Yes, है। that is what is happening today. आज के दिन में अगर ऐसा सब हो रहा है, But here is a person लेकिन यहाँ एक व्यक्ति है who is a servant. जो एक सेवक है। Though he is a servant, जब वो नौकर है तो भी, though he is a servant एक नौकर है तो भी, who is doing small things for Moses, जो छोटा छोटा काम मूसा के लिए करता था, he loved God's presence. वो परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करता था। He did not leave the tent. वो परमेश्वर के तंबू को छोड़ के अलग नहीं हुआ। He did not leave the tent and go back. वो तंबू को छोड़कर दूर नहीं गया। He know वो जानता था
my master Moses experienced God's presence. वो जानता था कि मेरा जो मालिक है मूसा वो परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया है। Even though I am not able to attain his level, मैं शायद उसके तक मूसा के तक जाके वहाँ उस उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाऊँ। even though I cannot see God face to face, मैं परमेश्वर को एकदम रूबरू आमने सामने नहीं देख I पाऊँ तो will भी stay in his presence. मैं उसके चरणों में उसकी उपस्थिति में I will रहूंगा। stay in his presence. उसकी उपस्थिति में मैं रहूंगा। I will stay in his presence and pray. मैं उसकी उपस्थिति में रहकर प्रार्थना I will करूंगा। stay in his presence and worship him. मैं उसकी उपस्थिति में रहकर उसकी आराधना I करूंगा। will stay in his presence and meditate his words. उसकी उपस्थिति में बैठकर मैं परमेश्वर के वचनों को मनन करूंगा। I will stay in his presence and meditate on the law. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर के बारे में बाढ़ जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। This is the person who loved God's presence. ये ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम रखता Who था, loved to stay in God's temple. जो परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के तंबू में रहने के लिए चाहता था, Who loved to stay in the in tabernacle. परमेश्वर के तंबू को अंदर रहना उसे प्रिय जानता You था। know something? क्या आप एक बात जानते He हैं? was not allowed to get into the tabernacle on those days. वो तंबू के अंदर जाने का उसको इजाजत नहीं था। If that is so, अगर ऐसा है तो he was waiting outside the compound. वो टेंट जो तंबू है उसके बाहर चौकट में फाटक में उसका बाढ़ जोता था। Though it is daytime, वो दिन का समय था तो भी yes, they would have had a heavy sun, उधर बहुत तेज से धूप रहता होगा, but still, लेकिन फिर भी this young man had the commitment to stay in God's presence. लेकिन इस व्यक्ति ने निर्णय किया कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So, what God did for this person, ये व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने क्या किया? what God did for him, परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया? you know something? क्या आप एक बात जानते He हैं? was just a young man. वो तो केवल एक जवान व्यक्ति He था, was just a young man. एक छोटा जवान He was व्यक्ति just a था, servant. एक केवल नौकर था। But you know something, my dear brothers and sisters? लेकिन क्या आप जानते प्यारे परमेश्वर के He लोगों, loved God's वो presence, परमेश्वर की उपस्थिति से प्रिय रखता and था God lifted him to high. और परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान में God उठाया। lifted him to high. परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान में And my उठाया। dear brothers and sisters who are hearing me today, और प्यारे परमेश्वर के भाई बहन जो मुझे मेरी बातों को आज सुन रहे हैं, if you love God's presence, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करेंगे, God will lift you high. परमेश्वर आपको ऊंचे पे उठाएगा। God will lift you high. परमेश्वर आपको ऊंचे पे उठाएगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Here Joshua loved God's presence. यहाँ हम देखते हैं कि यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करता था। From a servant to एक सेवक से लेकर a person who leads lakhs of people. एक व्यक्ति जो लाखों लोगों का अगुवाई करता है। Hallelujah. 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 God's blessings was upon him. परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर थी। Today we are going to meditate on three things आज तीन बातों के ऊपर हम ध्यान that करने वाले God हैं tells to people who waits on God. और जो परमेश्वर की उपस्थिति में बाढ़ जो होते हैं उनके लिए कहा हुआ तीन बातें। Number one, पहला, let us turn our Bible towards Joshua chapter 1 verse 6. यहोशू पहला अध्याय उसका 6वां वचन की ओर अपने पवित्र शास्त्र को निकालें। Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उनका अधिकार तू इन्हें करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Here God is telling Joshua, यहाँ परमेश्वर यहोशू से कहता है, be strong and courageous. हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। Why he should be strong and courageous? क्यों वो हिम्मत बांध के धैर्य से रहना God है? is going to fulfill the promise that he has given. परमेश्वर ने वायदा किया हुआ बात उनके जीवन में पूरा करने वाला What है। was the promise that God has given them? क्या परमेश्वर ने दिया हुआ क्या वायदा है? He will give them a land परमेश्वर उनको एक जगह देगा which is flowing milk and honey. जहाँ दूध मद और दूध बहता है। That was given, that we can read in Exodus chapter 3 verse 8. निर्गमन 3 अध्याय 8वां वचन में हम पढ़ सकते हैं। That was a prosperous land और वो एक बड़ा देश था where milk and honey is flowing.
जहाँ दूध और मध बह रहा है, that much a pleasant land, और इतना मनोभावना वाली a देश, prosperous land. एक आशीष भरा हुआ देश। But God is telling here, after 40 years, और यहाँ परमेश्वर 40 साल के बाद कहता है, I'm going to fulfill the promise that I have given them. परमेश्वर कहता है कि मैं उस वायदा को आज आपके द्वारा पूरा करने वाला हूँ। When we think about, oh, what happened in this 40 years? जब हम सोचते हैं कि ये 40 साल में क्या हो गया, Why God delayed for 40 long years? क्यों परमेश्वर 40 लंबा साल देर किया? There were the biggest obstacle because of God's people's disobedience. बड़ा रुकावट क्या था ना कि परमेश्वर के लोग ने जो आज्ञा पालन नहीं किया, They disobeyed God. उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया। In previous books and chapters, we can read where people disobeyed many times. और आगे के जो वचनों में परमेश्वर की पुस्तक में हम जब देखते हैं कि कई जगहों में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। Hallelujah. हालेलुया। But one special thing लेकिन एक विशेष बात which made God terribly angry. परमेश्वर को अति क्रोधित किया हुआ एक बात है। In Numbers 13th chapter verse 18th onwards to Numbers 14th chapter verse 8. गिनती 18 अध्याय से लेकर 14 अध्याय का 8वां वचन तक, where Moses selects 12 people from 12 tribes परमेश्वर का दास मूसा 12 गोत्र में से 12 व्यक्ति को चुन लेता है and sends them to the nation that they are going to inherit. और उस देश को भेज देता है जहाँ उन लोग जाके रहने वाले He हैं। is sending them to see how is the country, how is the situation there. उस देश का भेद लेने के लिए परमेश्वर का दास मूसा उन्हें भेजता है। But when the 10 of them came back, और जब वो 10 लोग वापस आए all 12 of them came back. और पूरे 12 लोग वहां से आए They brought all the good things from there. और वहां से सारे अच्छी वस्तुओं को ले आए। They saw all the pleasant thing that is there in that nation. उस देश की सारी अच्छी अच्छी बातों को उन्होंने देखा। But when they came there, लेकिन वो वापस जब आए 10 of them said, 10 लोग कहने लगे, oh, come on, my dear brothers and sisters, अरे सुनो भाई बहनों, we cannot inherit that land. हम उस देश की नहीं रह सकते हैं। Oh, they are all great people. वो लोग बहुत बलवान लोग हैं, They are too strong. वो लोग बहुत गढ़ वाले हैं। In front of their eyes, we are looking like ants. उनके सामने हम छोटे मुंगी के समान दिखते We are हैं। too small, yeah. हम बहुत छोटे हैं यार They are उनके too सामने। strong. They वो will- बहुत बड़े हैं और बहुत सामर्थी है। They will smash us. वो तो हमें एकदम रौंद देंगे, We cannot do anything. हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 10 people said. तो अब लोग कहने लगे। And you know about our Israelites? और इजरायली लोगों के बारे में तो हम जानते ही हैं। If they get a small chance, और एकदम छोटा मौका अगर उन्हें मिलेगा they will make it big और उसे बड़ा चौड़ा कर देते and हैं they will grumble to the core. और उसके लिए इतना कुड़कुड़ाएंगे एकदम ज्यादा। You know, like from Exodus onwards, if we read, we can see they will be looking for opportunity to grumble. और निर्गमन में हम जब पढ़ते हैं कि उन लोग मौका देखते हैं कि कहाँ परमेश्वर के खिलाफ From बुड़बुड़ाए। Exodus to Deuteronomy, we can see. निर्गमन से लेकर व्यवस्थित विवरण तक हम देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार कुड़कुड़ा रहे थे। So here, when these 10 people said about the situation of that country, ये 10 लोग जब उस देश के बारे में बोलने लगे, but the people started to grumble against God. परमेश्वर के खिलाफ में लोग बुड़बुड़ाने लगे। And but the two of them, लेकिन दो लोग, one is Joshua and another one is Caleb. एक यहोशू और दूसरा कालेब, These two people tried to convince them. इन्होंने मिलकर उन्हें मनाने की कोशिश They की। tried to convince them by telling, hey, come on, don't worry, brothers and sisters, God will give them in our hands. और ऐसे कहने लगे, भाई बहनों आप चिंता मत करो क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को अपने हाथ में दे The देंगे। God who has promised or the God who has promised us will really give us that land. परमेश्वर जिसने उस देश का वायदा किया निश्चय हमें उस देश में ले The God जाएगा। who led us this far will
surely give us that land. जिस परमेश्वर ने यहाँ तक हमारी अगुवाई की उस निश्चय वो हमें उस देश तक ले जाएगा। But people were not ready to listen. लेकिन लोग उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। This made God really sad. ये बातें लोगों ने जो कहा, ये बातें परमेश्वर को निश्चय बहुत दुखित किया। God would have thought, परमेश्वर ने सोचा होगा, come on, I did everything to my people, मेरे लोगों को लिए मैंने सब कुछ किया, yet they are not trusting me. तो भी ये मेरे पर विश्वास नहीं कर They are रहे not हैं, trusting me. मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, They doesn't have that faith in me. वो विश्वास नहीं है मेरे ऊपर। They lose hope. उन लोग ने जो आशा था वो छोड़ दिया, खो दिया। In Hebrews chapter 11 verse 6, I think so. इब्रानियों 11:6 में हम पढ़ते We हैं, cannot please God without faith. विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। We cannot please God. हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। So that was the problem. वो था उनका समस्या। So in Numbers chapter 14 verse 22-23, God is telling them, और गिनती 14 अध्याय उसका 22 और 23 वचन में इस प्रकार परमेश्वर कहता है, since these people did not trust me, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, they will not inherit the land. इसलिए उन लोग उस वाचा के देश में नहीं जाएंगे। Because of their disobedience, क्योंकि उन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया, since they didn't had faith in me, क्योंकि उनको मेरे अंदर विश्वास नहीं था, they will not inherit the land that I have promised मैंने them. वायदा किया हुआ देश उनको नहीं मिलेगा। Just imagine, केवल सोच के देखो, where are they now? आज कहाँ हैं उन लोग? They are in the border of Canaan. कानान के एकदम किनारे पे पहुंच गए हैं। They are in the border. उन लोग एकदम किनारे पे पहुंच गए हैं। If everyone had faith, अगर सबके अंदर विश्वास रहता, on the same day they would have got into Canaan. उसी दिन वो कानान के अंदर घुस जाते। But you know, my dear brothers and sisters, लेकिन क्या आप जानते हैं प्यारे परमेश्वर के whole लोगों, 40 years they wandered in the wilderness just in the border of Canaan. और पूरा 40 साल उन लोग वो रेगिस्तान में घूम रहे थे। कहाँ? वो कानान के किनारे पे। God said, you will not enter. परमेश्वर ने कहा तुम वहां अंदर नहीं जा पाएंगे। You know why God said that? क्यों? आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने ऐसे कहा? Because God's people didn't had faith. क्योंकि परमेश्वर के लोगों के अंदर विश्वास नहीं था। My dear brothers and sisters who are listening me today, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों जो आज हमारी बातों को सुन रहे हैं, you would have prayed to God for many things. आपने कहीं बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना You की would have होगा, spent hours together in God's presence. आपने कहीं घंटे परमेश्वर के सम्मुख में बिताए होंगे। And you know something, क्या आप एक बात जानते हैं? to the people who are waiting in God's presence, परमेश्वर की उपस्थिति में बाहर जो होने वाले व्यक्तियों को God will not leave them alone. परमेश्वर उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। God will give them many promises. परमेश्वर उन्हें बहुत सारी वायदा देता है। As God gave promises to His people, जैसे परमेश्वर ने उनके लोगों के लिए वायदा किया, God will give many promises to the person who is waiting in God's presence. परमेश्वर उन्हें भी अनेक वायदा देगा जो उसकी उपस्थिति में बाहर जोता है। The God who has given you the promise, वो परमेश्वर जिसने आपको वायदा किया, He will take you in the process to fulfill that promise. और तुम्हें उसी मार्ग में ले जाएगा जहां वो वायदा को परमेश्वर पूरा करेगा। He will take you in the path which is perfectly suitable for you, और ऐसे मार्ग में परमेश्वर तेरी अगुवाई करेगा जो आपके लिए लायक हो, which is good for you. जो आपके लिए अच्छा हो। Yes, even though it is good, we may face some troubles. शायद वो अच्छा होगा तो भी परमेश्वर अच्छा होगा तो भी उसमें कुछ मुसीबतों को, मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा। But God will carry you through the troubles. लेकिन परमेश्वर उसमें से, उस विपत्तियों से तुझे उठाए ले चलेगा। God will not leave you alone in those troubles. उस समस्या में परमेश्वर तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। But you know something, क्या आप जानते हैं एक you will बात? be asking the same question again and again. एक ही सवाल को आप बार बार पूछते God, you रहेंगे। have made me this promise. परमेश्वर आपने इस वायदा को मेरे जीवन में It is दिया। you who have spoken to me. ये परमेश्वर आप है जिसने मुझसे It बातें is you किया। who have told me all those promised words. परमेश्वर ये आप है जिसने इन सारे वचनों को, वायदा के वचनों को आपने दिया। But why it is not happening to me? लेकिन क्यों परमेश्वर ये पूरा नहीं हो रहा
है? Why it is not fulfilling in my life? क्यों ये मेरे जीवन में पूरा नहीं हो रहा है? My dear brothers and sisters, do you know why it is happening? प्यारे परमेश्वर के लोगों, क्या आप जानते हैं क्यों ये बातें हो रही हैं? Why our prayers are not being answered? क्यों हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है? Why why the promises that God has given us is delayed? क्यों परमेश्वर ने दिया हुआ वायदा हमारे जीवन में देर हो रहा है? It is because of our mistake. क्योंकि हमारी गलती के कारण When hard times comes, जब मुश्किल की समय आती है, we blame God. हम परमेश्वर के ऊपर इल्जाम We लगाते हैं grumble like anything. और हम एकदम बुड़बुड़ाने लगते हैं, We grumble like anything. कुड़कुड़ाने लग जाते We हैं, make God to worry. हम परमेश्वर को चिंता करने लगा We देते make हैं, God to get sad. हम परमेश्वर को निराश कर देते हैं। Yes, this is what we are doing. हाँ, यही चीजों को हम कर Whenever रहे we हैं। grumble, जब हम बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, God really worries. और परमेश्वर निश्चय चिंता करता God है, really worries. वो परमेश्वर निश्चय चिंता ही करता But है। when we trust Him, लेकिन जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं when we worship Him, और जब हम उसकी आराधना करते He हैं, really smiles, you वो know. बहुत खुश हो जाते हैं और हंसते हैं। He really loves that. वो बहुत प्रसन्न होता है उस बात से। Yes, hallelujah. हालेलुया। Here, because of their faithlessness, क्योंकि उनका बिना विश्वास के कारण, because of the faithless attitude of Israelites, इज़राइल के अविश्वास के कारण, God said, you will not inherit. वो परमेश्वर ने कहा कि तुम उसमें प्रवेश न कर पाओगे। So the promise delayed for 40 years. इसलिए वो वायदा 40 साल तक देर होगा। And to the person who waited in God's presence, God is telling, और जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जो उनसे कहता है, my dear Joshua, मेरे प्यारे योशु, through you I am going to fulfill the promise. और तेरे द्वारा मैं मेरे वायदा को पूरा Through करूंगा, you I am going to fulfill the और promise. तेरे द्वारा मैं मेरे वायदा को पूरा करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers who are waiting in God's presence, मेरे प्यारे भाई बहन जो परमेश्वर की उपस्थिति में who बाट जो love रहे हैं, God's presence, जो परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते who हैं, does not leave God's presence, जो परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ते God हैं, is telling you, परमेश्वर तुमसे कहता है, God will fulfill His promise through you. परमेश्वर तुम्हारे द्वारा उसकी वायदा को पूरा करेगा। Hallelujah. 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 And most importantly, you know something which is the greatest promise that God has given us? क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा एक वायदा जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया वो क्या है? In 1 John 2:25 we read, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 25वें वचन में He जब हम will give पढ़ते us the हैं, eternal life. वो हमें अनंत जीवन He देता will है, give us the eternal life वो हमें अनंत जीवन to देता the है, people who wait on और God. जो उसकी प्रतिज्ञा की ओर बाढ़ जोते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So today if you are discouraged, आज अगर आप निराश है, if you are losing your hope, अगर आप निराश होके आशा खो God के is, बैठे हैं, God's word is for you. परमेश्वर का वचन आपके लिए है। Be strong and courageous. आप हिम्मत रखो और धैर्यवान बन जाओ। God will fulfill His promise through you. परमेश्वर उसके वायदा को आपके द्वारा पूरा Number करेगा। 2, दूसरा बात, in verse 7 we read, और 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा नाम सफल होगा। Hallelujah. हालेलुया। Number 2, दूसरा बात, why God is telling Joshua to be strong and courageous is, क्यों परमेश्वर उसे हियाव बांधकर धैर्य से रहने के लिए कहता God है? is telling Joshua to be strong and courageous, परमेश्वर योशु से कहता है हियाव बांधकर दृढ़ रह, to obey the law that God has given them. परमेश्वर ने दिया हुआ व्यवस्था के
आज्ञा को पालन करने के लिए to obey the law that God has given them. और परमेश्वर ने दिया हुआ व्यवस्था को पालन करने के लिए। In Deuteronomy chapter 5 and Exodus 20, यह व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय और निर्गमन 20वां अध्याय में where we read जहाँ हम पढ़ते the हैं 10 commands that God has given God's people. और परमेश्वर ने दिया हुआ 10 आज्ञा के बारे में हम पढ़ते हैं And it is important for God's people to obey that. और ये जरूरी है कि परमेश्वर के लोग उसकी आज्ञा को पालन करें। Hallelujah. Hallelujah. It is very, very important. ये बहुत बहुत जरूरी की बात है। And for today, for you and me, आज आपके लिए और मेरे लिए what are the what commandment that God has given us? परमेश्वर ने कौन सी व्यवस्था कौन सी नियम को दिए हैं? Hallelujah. हालेलुया। For them, God has given 10 commandments. परमेश्वर ने उनके लिए 10 आज्ञा दिया है। Then praise God, He has given number of laws. उनके लिए बहुत सारे नियम दिए हैं। He has given praise God many rules and regulations. बहुत सारे नियम और कानून परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं। Have to do sacrifices. किस प्रकार बलिदान Have to चढ़ाना bring है, offering to God. किस प्रकार परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना है। Praise God. God has given many commands about the festivals and many other things. और त्योहारों के बारे में कई सारे नियम को परमेश्वर ने उनके लोगों को दिए And they हैं had to follow that. और वो बातों को वो लोगों को निश्चय पालन करना था। If it is a command, और अगर एक नियम है it should be followed. व्यवस्था को निश्चय पूरा किया जाना And है। for people like you and me, और आपके लिए और मेरे लिए God has given us a command परमेश्वर ने एक नियम को दिया है that we read in Matthew's Gospel chapter 22, मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय में हम पढ़ते हैं verse 37 following, और 37 से आगे हम पढ़ते समय 37 to 40. 37 से 40 तक पढ़ने के समय Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest command. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। Hallelujah. 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 हालेलुया। Today, you and me have to obey this. आज आपको और मुझे इस बात का पालन निश्चय करना है। As a people of God, हम परमेश्वर के संतान बन के रहने वाले हम we have to obey God fully. हमें पूरा रीति से परमेश्वर का आज्ञा पालन How करना do we है। need to obey God? किस प्रकार हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है? With wholehearted love. पूरे हृदय के प्रेम से। We have to love God and obey Him. परमेश्वर से प्रेम करके उसका आज्ञा पालन करना It है। is not that if I didn't obey God will beat you or I will get into heaven. All those dramas are apart. और परमेश्वर से आज्ञा पालन नहीं करूंगा तो मैं परमेश्वर मुझे दंड देंगे और ऐसे सब ड्रामा जो है वो अलग बात है। Those are all the things we should not think about. उन सारी बातों के लिए हम चिंता नहीं करना है, Why उसके should बारे में I- नहीं सोचना Why है। should I obey God? क्यों मैं परमेश्वर की आज्ञा मानना है? Because I love Him. क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। Love is not an option here. यहाँ प्रेम एक दूसरी बात नहीं है। There is no option. हमारे पास दूसरा कोई अलावा रास्ता नहीं है। If you really want to obey Him, अगर आप निश्चय परमेश्वर का आज्ञा पालन करना चाहते हैं, you have to love Him. आपको उससे निश्चय प्रेम करना होगा। And here the command is, और यहाँ आज्ञा इस प्रकार है, you cannot love as you want. और आप अपने मर्जी से प्रेम नहीं कर सकते हैं। You cannot love as you wish. आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं प्रेम कर सकते हैं। You cannot say, I love God this much. आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मैं थोड़ा परमेश्वर से प्रेम करता हूँ I love my wife this much. और मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हूँ I love my children this much. और मैं अपने बच्चों से इतना प्यार करता I हूँ love my husband this much. और मैं मेरे पति से इतना प्यार करता हूँ, I love my friends this much. मैं अपने दोस्तों से इतना प्यार करता हूँ I love my job this much. और मैं अपनी नौकरी से इतना प्यार करता I हूँ, love money this much. मैं
पैसा से इतना प्यार करता हूँ You cannot split here. और यहाँ हम इसे भाग नहीं दे सकते हैं। God's word clearly says, परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कहता है love your God अपने परमेश्वर से प्रेम करना with all your heart, अपने पूरे मन से with all your soul, और अपने सारे प्राण से with all your mind. और अपने सारी बुद्धि के Whenever साथ you stay in God's presence, जब आप परमेश्वर के उपस्थिति you में रहो cannot have double-minded. आपके पास दो मन नहीं होना है। You cannot have God's mind आपको परमेश्वर का मन भी है and the mind of your need. और आपकी जरूरतों की भी मन है। Whenever you sit to pray, जब आप प्रार्थना करने बैठे you cannot love God and you think about other things. और परमेश्वर से प्रेम भी करते हैं और दूसरी बातों को भी अपने दिमाग में आने Whenever देते you हैं। give offering to God, और जब आप परमेश्वर को दान चढ़ाते हैं you cannot have two thoughts. आपके पास दो मन नहीं होता है। Whatever you do for God, जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं there is no chance. तो आपके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं You है। have to love God wholeheartedly. पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करना है You have to love God with all your soul. और पूरे मन से सारे मन से प्राण से परमेश्वर With से all प्रेम your करना है। mind you have to love अपने God. सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना है। It is not an advice, ये एक आलोचना नहीं है, rather it is a command. ये एक आज्ञा है। Hallelujah. Hallelujah. And the second one और is, दूसरा ये है, you have to love your neighbor as you love yourself. दूसरा ये बात है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। First one is relationship between you and God. पहला तो है आपका और परमेश्वर के बीच में का Second one is yourself and with other people. और दूसरा बात है आपका और सगे लोगों का रिश्ता। You have to love people as you love yourself. अपने आप को जिस प्रकार आप प्रेम करते हैं वैसे दूसरे लोगों से प्रेम करना है। Here, when we see your neighbors, यहाँ हम जब अपने पड़ोसी को देखते when we हैं, see about other people, जब हम दूसरे लोगों के बारे में देखते it हैं is easy for us to love people who really loves us. और हमसे प्रेम करने वाले लोगों को आसानी से हम प्रेम कर It सकते is हैं। easy for people, it is easy for us to love our friends. हमारे दोस्तों से प्रेम करना आसान है। It is easy to love people who are close to our heart. हमारे हृदय से नजदीक रहने वाले लोगों से प्रेम करना आसान है। But you know something, लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं, the difficult part is, बहुत मुश्किल बात जो है, you have to love your neighbor. It means अपने पड़ोसी से प्रेम करना उसका मतलब है a person who hurts you, व्यक्ति जो आपको दुख देता है a person who always fights with you, और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपके साथ लड़ाई करता है a person who always creates problem for you, और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपके लिए तकलीफ ही का a कारण बनता person है who gives torture to you, और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपको परेशान a करता है person whom you really hate. और ऐसा व्यक्ति जिसे आप निश्चय बहुत द्वेष करते हैं। In Luke chapter 10, Luke's Gospel chapter 10 verse 28 to 37, where there we read a parable that God is telling लूका 10वां अध्याय उसका 38वां अध्याय वचन से जब नीचे about the good Samaritan who helped the Jew. 31वां वचन से जब हम नीचे पढ़ते हैं जो एक अच्छा दयालु सामरी के बारे में, A good Samaritan who helped a person. एक अच्छा दयालु सामरी जिसने एक अपने व्यक्ति को मदद किया। A Jew was hurt. यहूदी एक पीड़ित पड़ा था He was brutally beaten by thieves. और गुंडों से और चोरों से बहुत बुरी रीति से पिटाई किया गया And he was lying on the road. और वो रास्ते में पड़ा हुआ था And a priest came on that way. और उस जगह से एक याजक आया, He didn't touch him. उसने उसे नहीं छुआ, He was his friend. वो उसका दोस्त था, They were same. They were the people of same community. वो एक ही जात के लोग थे। So even though that is the thing, they didn't touch him. ऐसा बात रहने पर भी उसने उसको नहीं छुआ। And the second person came, a Levite. और दूसरा एक व्यक्ति आया, एक लेवी, He also went in that way. और वो भी कतरा कर दूसरे रास्ते से He चला didn't गया, even touch him. उसने उसको छुआ भी नहीं।
And the third one came और as तीसरा व्यक्ति आया वो a है, Samaritan. वो एक सामरी यात्री था He was hated by those people. और यहूदी लोगों से वो द्वेष घृणा किया हुआ व्यक्ति था। Samaritans were looked down by Jews. और बहुत नीचा देखा जाते थे यहूदी लोग ये सामरी लोगों को। Jews disrespect Samaritans. सामरी लोगों को यहूदी लोग बहुत अपमान करते थे। Moreover, the word Samaritan is like bad word for these people. यहूदी Jews. लोगों के लिए ऐसा होता था कि सामरी नाम कहना ही एकदम गाली का शब्द जैसा लगता था। Why it is like that? क्यों ऐसा है? In history we read अब पिछले इतिहास में जब हम पढ़ते हैं, they were the mixed community. वो एकदम मिला हुआ झुंड था They were not the pure generations. और एकदम साफ जाति नहीं था। Since they are mixed with other people, वो दूसरे लोगों के अंदर मिले हुए हैं, इसलिए yes, they are also mixed Jew. वो एकदम मिले हुए यहूदी है, They didn't like them. इसलिए यहूदी लोग सामरी लोग से प्रसन्न नहीं थे। They really looked down on them. उन लोग के ऊपर बहुत नीचा देखते थे। So God is telling इसलिए परमेश्वर कहता है, this third person who was hated by these people, ये तीसरा व्यक्ति जो यहूदियों से द्वेष और घृणा किया जाता था, help this person. उसने उसका मदद किया। He took him, उसने उसे he उठाया, cleaned his wounds, उसके घावों को साफ किया, he took him to hospital, उसको हॉस्पिटल ले गए, and he paid his bill. उसका जो पैसा है वो भी भरा, And he said, if it is needed, I will come back tomorrow and give the remaining money और too. जरूरत पड़ेगा तो मैं और भी आके कल आके दूंगा। Who gave that? किसने दिया? A person who was hated by them. और व्यक्ति जो दूसरे लोगों से द्वेष और घृणा किया गया। You know whom you have to love? आप जानते हैं किससे आप प्रेम करना है? Not only your friends, आप केवल आपके मित्रों से नहीं, you have to love the people who really hates you. ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रेम करना है जो सच में आपको घृणा करता है। And whom you hate. और जो व्यक्ति को आप घृणा करते It हैं, is really important, right? वो बहुत मुख्य है। If you hate someone, अगर आप किसी से घृणा करते हैं, you should not show hatred towards them. तो उसके तरफ से आपको घृणा नहीं You दिखाना है, have to show love towards them. उसकी ओर तुम्हें प्रेम दिखाना है। That is the commandment of Jesus. वो है यीशु का आज्ञा। Come on, my dear Joshua. मैं जोशुआ आओ, You take courage and be strong and very courageous. यहोशू उठो और रियाव बांधो और हिम्मतवान बन Why you जाओ। should be strong and very courageous? क्यों तुम्हें हिम्मतवान और दृढ़ रहना है? You have to obey the command of God. आपको परमेश्वर की आज्ञा निश्चय पालन You करना cannot है। turn right or turn left. तुम्हें बाएं और दाहिने और मुड़ने का There is ऑप्शन no नहीं है। option in compromising the word of God. तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है परमेश्वर के have to प्रेम के obey अलावा। God. आपको परमेश्वर से निश्चय प्रेम करना Number है। 3. तीसरा बात, Joshua 1 verse 9. यहोशू पहला अध्याय 9वां वचन, Have I not commanded you? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? Be strong and courageous. हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, Do not be afraid. भय न रख Do not be discouraged. और तेरा मन कच्चा न हो, For the Lord your God will be with you क्योंकि जहाँ परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा wherever you go. जहाँ जहाँ तू जाएगा। And third thing God is telling, तीसरा बात परमेश्वर कहता है, wherever you go, God is with you. जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग God रहेगा। will be with you wherever you go. परमेश्वर जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरे संग In रहेगा। Psalms 139 verse 8 to 10 we read, भजन संगीता 139 में हम पढ़ते हैं 9 और 10वां वचन में, 8 to 10 we read, wherever I go, if I go to heaven, God is there. मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा तो वहाँ भी परमेश्वर है। If I get into deep pit, there also God is there. मैं गहरे में जाऊंगा तो वहाँ भी परमेश्वर है। If I get into deep ocean, there also God is there. मैं अगर एकदम समुद्र के नीचे जाऊंगा तो वहाँ भी परमेश्वर है। Wherever I go, God is there. जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ वहाँ परमेश्वर है। My dear
Joshua, हे प्यारे योशु, who is waiting in God's presence, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बाढ़ जोते God is हैं, telling, परमेश्वर कहता है wherever you go, God is there with you. जहाँ जहाँ तू जाए परमेश्वर तेरे संग God है, is there with you. परमेश्वर तेरे संग है। To whom you are talking, तू किससे बातें कर रहा where है, you stand, जहाँ तू खड़ा रहता where you है, sit, जहाँ तू बैठता है, God is there with you. परमेश्वर तेरे संग है। God will not leave you. परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ेगा, God will not leave you परमेश्वर alone. तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, God will be with you always. परमेश्वर तेरे संग हमेशा रहेगा। You be strong and courageous. तू हिम्मतवान और दृढ़ रहे। Hallelujah. 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 हालेलुया। When we know, when we think about God is with us wherever I go, और जब हम सोचते हैं कि जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ मेरे साथ परमेश्वर है, we will be happy. हम बहुत खुश हो जाएंगे, We'll be really happy. हम बहुत खुश हो जाते Yes, हैं। God is with me. हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, Yes, God is with me. हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, We'll be happy, right? हम बहुत खुश हो जाते हैं। And सही है। Psalms 1:1 it says, भजन संगीता पहला वचन में हम पढ़ते हैं, blessed is the one क्या ही धन्य है वो पुरुष who does not walk in the step with the wicked, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, or stand in the way that sinners take, न पापी के मार्ग में खड़ा होता, or sit in the company of the और mockers. न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। Where do I walk? मैं कहाँ चल रहा हूँ, How do in whose counsel I walk? मैं किसकी युक्ति में चल रहा हूँ, In whose advices I'm walking? किसकी आलोचना को सुनकर मैं चल रहा हूँ, Where do I stand? मैं कहाँ खड़ा रहता हूँ, Where do I sit? मैं कहाँ बैठता हूँ, Everything is important. सब कुछ मुख्य करता है। My dear brothers मेरे प्यारे भाइयों, and my dear Christian brothers and sisters, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, we always say these things. ये बातें हम हमेशा कहते हैं। Pastor, I am not doing any sin. हम कहते हैं सेवक से, पास्टर मैं तो कुछ गलती नहीं करता हूँ, Pastor, my friends will be doing all those things. मेरे दोस्त भले वो सारी बुराई के काम कर रहे होंगे, But I will not do anything. I will be just sitting along with them. लेकिन मैं ये कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ केवल उनके साथ बैठता हूँ। You know something, my dear brothers and sisters? क्या आप जानते प्यारे God परमेश्वर is के with लोगों, you. परमेश्वर आपके साथ है। You are the temple of the living God. आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो, God is living inside of you. परमेश्वर आपके अंदर वास करता If है। God is with you, अगर परमेश्वर आपके साथ है, you cannot sit in those places. आप ऐसे लोगों के बीच में बैठ नहीं सकते। That is not the place meant for you. वो जगह आपके लिए नहीं बनाया गया है। If God is with you, अगर परमेश्वर आपके साथ है, your place is God's presence. आपका जगह है परमेश्वर की उपस्थिति। You cannot sit with sinners. आप परमेश्वर के पापी लोगों के साथ परमेश्वर के बच्चे नहीं बैठ You cannot सकते। stand with sinners. आप अपवित्र लोगों के You साथ cannot नहीं खड़े sit रह with सकते। mockers. पापियों के साथ और ठट्टा उड़ाने वालों के साथ You नहीं बैठ cannot walk सकते। in the advices of ungodly people. अधर्मियों के आलोचना के अनुसार आप नहीं चल सकते You हैं। have to walk in God's advice. आपको परमेश्वर की युक्तियों के अनुसार चलना Wherever है। you are going, you are taking God's presence with you. जहाँ जहाँ आप जाते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को साथ ले जाते Be हैं। strong and courageous. धैर्यवान और हिम्मतवान God दृढ़ is बन के रहो। always with you, people. परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। God is always with you, people of God. परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। You need not worry about anything. आपको किसी भी बात की चिंता न If करना God है। is with you, अगर परमेश्वर आपके साथ है, when God said to Joshua, I am with you, जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मैं तेरे संग हूँ, Joshua had to cross Jordan. यहोशू को जो यरदान नदी को पार करना था, Joshua had to face Jericho. यहोशू का यरीहो का बड़ा दीवार को सामना करना था। Joshua had to face all giant people in Canaan. कानान के बड़े बड़े बलवान लोगों का सामना करना पड़ा यहोशू You know, को। my dear brothers and sisters, क्या आप जानते हैं प्यारे परमेश्वर God के was लोगों, with Joshua and gave victory. परमेश्वर यहोशू के साथ था और उसको विजय दिया। And if God is with you, God will give victory for you. अगर परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर आपको भी निश्चय जय देगा। Never walk in other ungodly people's advice. किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचकर उनके आलोचना के अनुसार नहीं चलना। Never stand in the place of sinners. कोई अपवित्र और पापी लोगों के Never बीच में नहीं sit खड़े with रहना। mockers. कोई ठट्टा उड़ाने वालों That के is साथ not मत your बैठना। place. वो जगह आपके लिए नहीं है, Because God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। My dear people of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, if you love
God's presence, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करोगे, God is telling you to be strong and courageous. परमेश्वर कहता है कि तुम्हें हिम्मतवान बनना है। He will fulfill His promise in your life. परमेश्वर आपके जीवन में उसका वायदा को The पूरा promise करेगा। that has been stopped because of your faithless attitude. आपके अविश्वास के कारण जो वायदा पूरा होने से रुका हुआ है, God will fulfill that promise. वो वायदा को परमेश्वर पूरा करेगा। You have to obey God. आपको केवल परमेश्वर की आज्ञा पालन You करना have है। to obey the Lord that God has given you. सारी व्यवस्था नियम जो परमेश्वर ने दिया है उससे पालन करना है, And God will be with you और always. परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। May God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Let करने us पाए। pray. हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे आसमानी खुदावंत परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करके स्तुति करते हैं राजा। इस अच्छे शाम के समय इस पवित्र आराधना में प्रभु जी, वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। जो वचन प्रभु जी हालेलुया आज हमारे लिए जरूरत था प्रभु जी, आपने हमसे बात करके इन वचनों से हमें हिम्मतवान और धैर्य दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। तू डर मत, तू धैर्य रख, तू हिम्मत रख करके परमेश्वर आपका वचन हमको सिखाए प्रभु जी। हमें दृढ़ बनाने के लिए आपकी जो योजना है प्रभु जी, उस बातों को आपने हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे अंदर अविश्वास की बातें न रहने पाए, हम हर रोज आपके ऊपर विश्वास करने पाए। उस विश्वास करने से प्रभु जी आपको हम प्रसन्न करके आपने दिया हुआ वायदा की बातों को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए आप मदद और सहायता करने के लिए हम लोग विनती करते हैं राजा। महिमा में परमेश्वर आपने दिए हुआ अनेक नियमों को, कानूनों को, व्यवस्थाओं को प्रभु जी, सारी आज्ञाओं को हमारे जीवन में हम पूरा करने के लिए हमें मदद और सहायता करो प्रभु जी। तीसरा प्रभु जी, आप हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। जहाँ हमें बैठना नहीं है, जहाँ हमें खड़े नहीं रहना है, किसकी युक्ति हमें नहीं सुनना है, वो बातों को आपने हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। हम हर प्रतिदिन आपकी योजना, आपकी आलोचना, आपके वचनों के मार्ग में, आपकी अगुवाई में, पवित्र आत्मा जिस प्रकार हमें अगुवाई करते हैं उस मार्ग में चलने के लिए मदद करो प्रभु जी। आप हालेलुया हमेशा हमारे संग रहने के लिए हमें आप तैयार करने के लिए हम लोग विनती करते हैं प्रभु जी। हम आपसे दूर न जाने पाए, आपके विश्वास में हम कम नहीं पड़ने पाए, आपके आज्ञाओं को पालन करने वाले बच्चे करके प्रभु हमें बनाने के लिए हम लोग विनती करते हैं राजा। आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, इस नए हफ्तों को पूरा आपके हाथों में हम दे देते हैं। ये हफ्ता पूरा प्रभु जी आप हमें संभालिए, रक्षा कीजिए। हमारे साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक जन की विपत्तियों को, मुश्किलों को, समस्याओं को, जरूरतों को प्रभु जी हम आपके सम्मुख में रख देते हैं प्रभु जी। हर एक बोझों को हल्का करो, हर एक आंसुओं को मिटा दो प्रभु जी, पोंछ डालो प्रभु, सारे दुख दर्दों को दूर कर दीजिए। हर एक बीमारियों को यीशु के नाम से चंगाई मिलने पाए राजा। कई सारी गवाहियों को खड़ा करके आपके नाम की महिमा होने के लिए हम लोग विनती करते हैं राजा। इस आराधना के द्वारा हम और हमारे साथ जुड़े हुए और आगे दिनों में देखने वाले सभी लोग व्यक्तिगत रूप से, परिवार के रूप से, पूरी कलीसिया के रूप से आशीष पाने पाए राजा। आपके हाथ में सौंप देते हैं। विशेष करके एक शब्द हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। इस स्वतंत्र दिवस के दिन में प्रभु जी, आज का दिन देश जिस प्रकार आनंद बनाता है उसी प्रकार हर समय हमारा देश आनंदित रहने के लिए मदद और सहायता करो। हमारे देश की सुरक्षा होने पाए, हमारे देश में शांति होने पाए, ये कोरोना वायरस से हमारा देश बचने पाए प्रभु जी, मदद और सहायता करो राजा। विशेष करके हमारा देश उद्धार पाने पाए, मेरा देश यीशु को मिलने पाए, मेरा यीशु हमारे देश से मुलाकात होने पाए प्रभु जी। आप ही सच्चे परमेश्वर है करके आपको यीशु मसीह को हमारे जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने के लिए, आपके उद्धार के काम को, आपके उद्धार की क्रिया को हमारे देश में प्रकट करने के लिए हम लोग विनती करते हैं राजा। मेरा देश देखने पाए आप ही सच्चा खुदा है, आप सर्वशक्तिमान खुदा है करके परमेश्वर मेरा देश देखने पाए और आपकी आशीषों को, भलाइयों को, आपके अनंत काल के वायदा को हासिल करने के लिए हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। आपके हाथ में सौंप देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक जन को, व्यक्ति को आशीष करो। आपके वचनों को बांटे हुए आपके सेवक को विशेष तौर से आप आशीष करने के लिए, हिम्मतवान बनाने के लिए, धैर्यवान बनाने के लिए, और भी हिम्मत से, धैर्य से, आप अभिषेक के साथ आपके वचनों को बांट के परमेश्वर के राज्य को बांधने की मदद और सहायता करो राजा। और भी हजारों लोगों के लिए उपयोगिता का पात्र बनाने के लिए हम लोग विनती करते हैं, आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करने पाए। लगातार इस आराधना को अपने परिवार वालों को, अपने कलीसिया के लोगों को और अपने सगे लोगों को आगे भेजिए, वो भी इस आराधना के द्वारा आशीष पाने पाए। हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपना जीवन बिताए। परमेश्वर आपको आशीष करने पाए। गॉड ब्लेस यू।